तो लोग जनता बदलाव चाहती है और इस बार चेंज जनता लेकर के आएगी। तो ग्वालियर में जो भ्रष्टाचार हुआ उस भ्रष्टाचार पर बात कीजिए, उस पर हम उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेंगे। आज ग्वालियर का युवा जातिवाद से उठकर, क्षेत्रवाद से उठकर, धर्म से उठकर राष्ट्रवाद को वोट करेगा। सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार जैसे अपने आप को बोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनाया, जिस स्मार्ट सिटी ने गड्ढा सिटी बन चुकी है। एक्चुअल में ग्वालियर में रोजगार नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। क्या लगता है कि मोदी जी की गारंटी पर आप लोगों को भरोसा है कि नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का दिल ग्वालियर, और ग्वालियर लोकसभा सीट पर हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर लोकसभा सीट पर किस तरह का माहौल है ये समझने के लिए आज हम ग्वालियर लोकसभा सीट पर यहाँ पर चुनावी चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ में युवा है, तो इस बार का चुनाव क्या कह रहा है, किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि ग्वालियर लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में शुमार है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, महाराव सिंधिया से लेकर तमाम बड़े कांग्रेस बीजेपी के नेता सांसद रहे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस और बीजेपी ने दो युवा चेहरों पर अपना दांव लगाया है, जिसमें बीजेपी की तरफ से भारत सिंह कुशवाहा, कांग्रेस की तरफ से प्रवीण पाठक मैदान में है। लेकिन इस बार का माहौल क्या है, इसे हम चुनावी चौपाल के जरिए समझ लेते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार का माहौल? इस बार का जो माहौल है वो लोग बदलाव चाहते हैं इस बार, क्योंकि आप देखेंगे जो सिटिंग सांसद है यहाँ का टिकट काटा उन्होंने, क्योंकि निश्चित रूप से अगर आपको लगे काम क्या हुआ है तो काम के नाम पर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट था ग्वालियर का रोपवे वाला किले के ऊपर का, आज दिन तक वो पूरा नहीं हो पाया। ऐसे तमाम सारे रोजगार का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, तो लोग जनता बदलाव चाहती है और इस बार चेंज जनता लेकर के आएगी। क्या लगता है कि इस बार का जो वोटर्स है, यंगर्स वोटर, क्या सोचकर वोट डालने निकलेगा ग्वालियर के लिए? देखिए यहाँ पर जो जिस ग्वालियर की जो स्थिति है, यहाँ पूर्व में काफ़ी इंडस्ट्री एरिया था, यहाँ पे काफ़ी फैक्ट्रियाँ थी, यहाँ पे काफ़ी रोजगार थे, जैसे मिल वगैरह था। लेकिन लगभग कम से कम 40 साल होने जा रहे हैं इनका सांसद यहाँ पर रहा, सब कुछ रहने के बाद भी आज भी पूरी तरह से युवा बेघर हो रहा है, पूरी तरह रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है अपने रोजगार के लिए। दूसरा मुद्दा आज भी सामाजिक न्याय का मुद्दा सबसे मेन जो पूरे देश में चल रहा है, पिछड़ों की हिस्सेदारी, दलितों की हिस्सेदारी, आदिवासियों की हिस्सेदारी, मुस्लिमों की हिस्सेदारी, तमाम सारे माइनॉरिटी की हिस्सेदारी, युवाओं की हिस्सेदारी, महिलाओं की हिस्सेदारी, ये पूरा मुद्दा इस बार चुनाव में बहुत रहेगा। भाई साहब क्या लग रहा है आपको, इस बार का मुद्दा क्या रहने वाला है? कांग्रेस या बीजेपी, किसको चुनने वाली है जनता? देखिए सर, मैं पहले मुरैना चंबल से हूँ। मुरैना चंबल में जैसे 2 बार सांसद जी तोमर साहब रहे थे मुरैना में, ठीक है, अच्छा किया उन्होंने, जो भी किया अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन इस बार प्रत्याशी जो कांग्रेस प्रत्याशी है उस प्रत्याशी को जनता पब्लिक पसंद कर रही है, पब्लिक उसको ज़्यादा पसंद कर रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो सतपाल सिकरवार कांग्रेस का प्रत्याशी है वो 1 लाख से ऊपर कम से कम निकलेगा। क्या लग रहा है, क्या युवा क्या सोच रहा है इस बार का? देखिए युवाओं का स्पष्ट है कि युवा रोजगार के लिए वोट करेगा, युवा जो है शहर के उस विकास के लिए वोट करेगा जहां महिला सुरक्षित हों, जहां रोजगार क्रिएट होते हों, जहां फैक्ट्रियां लगें, जहां वो उन झूठे वादों को देखते हुए वोट नहीं करेगा कि धर्म की आंधी में बह जाए और वोट कर दे। इस बार युवाओं का स्पष्ट है कि भाजपा के खिलाफ वोट करने वाला है और अपने रोजगार को सुनिश्चित करवाने के लिए। ग्वालियर चूँकि दलित पिछड़े आंदोलन का गढ़ रहा है, जहाँ के युवा दलित पिछड़ों जो युवा हैं वो बड़ी मात्रा में इस शहर की सड़कों पर निकले हैं, तो वो अपने हक और अधिकार सुनिश्चित करवाने के लिए लड़ेंगे। जो रोजगार के लिए निकले हैं ग्वालियर की सड़कों पर, वो उस रोजगार के लिए वोट करेंगे। जो महिलाएं युवा हैं वो जो सड़कों पर निकलती हैं वो महिला अपने अधिकारों को सुरक्षित करवाने के लिए वोट करेंगी। और भाजपा ने जिस तरीके से महिलाओं को खिलाफ काम किया है, बिल्किस बानो के मामले में चाहे देख लें, चाहे दूसरे मामलों में देख लें। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर लोकसभा सीट पर किन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहे हैं? क्या लगता है कि आप भी यंगर्स हैं, किन मुद्दों को लेकर बात करेंगे? देखिए ग्वालियर जो है जितना राजनीतिक रूप से डेवलप हुआ, जहाँ के लोगों ने, जहाँ के नेताओं ने केंद्र में और स्टेट की गवर्नमेंटों में प्रतिनिधित्व हमेशा किया, लेकिन उतना ही विकास के मामले में पीछे रहा। और उस विकास की बात ग्वालियर के लोग कर रहे हैं, ग्वालियर का युवा कर रहा है। ग्वालियर का युवा कह रहा है कि ग्वालियर में जो भ्रष्टाचार हुआ उस भ्रष्टाचार पर बात कीजिए, उस पर हम उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या इस बार का युवा क्या सोच रहा है? देखिए युवा की आस्था तो नरेंद्र मोदी में। हाँ मानता हूँ कि रोज़गार की कुछ कमी रही है। स्टार्टअप जैसे मोदी जी ने शुरुआत किया तो 2014 के पहले कोई स्टार्टअप नहीं जानता था, मेक इन इंडिया नहीं जानता था। और रही बात विकास की, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र एलिवेटेड रोड ग्वालियर में बनने जा रहा है। आप यदि 1 घंटे बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ चारों तरफ फसाड लाइट का उजेला होगा और यहाँ लोग बाग शाम को सैर करने आते हैं। तो ऐसा नहीं है, युवा हर एक चीज़ देता है। आज ग्वालियर का युवा
जातिवाद से उठकर, क्षेत्रवाद से उठकर, धर्म से उठकर राष्ट्रवाद को वोट करेगा। क्या लगता है क्षेत्रवाद से उठकर वोट करेगा युवा? देखिए क्या है कि युवाओं का मुद्दा क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद और जातिवाद को लेके नहीं है। युवाओं की सिर्फ एक ही चीज़ है, एम्प्लॉयमेंट। देखिए युवाओं को सिर्फ और सिर्फ रोजगार की ज़रूरत है, युवाओं को सिर्फ और सिर्फ विकास की ज़रूरत है। देखिए युवाओं को इनसे मतलब नहीं है कि राष्ट्र में क्या हो रहा है, युवा को इससे मतलब नहीं है कि जाति में क्या चल रहा है। युवा सिर्फ अपना विकास चाहता है, ग्वालियर का विकास चाहता है। जैसे प्रवीण पाठक जी ने बात करी, ग्वालियर की युवा को ग्वालियर में नौकरी, ये बहुत बड़ी एक चैलेंज की बात है और बहुत बड़ा एक मुद्दा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ग्वालियर इस बार कुछ बदलाव करे, ग्वालियर की युवा बदलाव करे और इस बार कोई नया चेहरा आगे आए। क्या लगता है क्या इस बार का युवा चेंज करेगा? निश्चित रूप से बदलाव लेकर के आएगा, क्योंकि जब आप 2014 में देखेंगे तो जो उन्होंने वादे किए कि बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, वो सारे वादे जुमले साबित हुए हैं। आज अगर महंगाई की बात करोगे तो आप पेट्रोल जो पहले 70 रुपये हुआ करता था, आज 110 रुपये पेट्रोल हो रहा है। सिलेंडर जो 400 रुपये हुआ करता था, आज 1200 रुपये हो रहा है। इस महंगाई से हर आदमी त्रस्त है, चाहे महिला हो, युवा हो और जो भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति त्रस्त है और वो चाहता है कि इस बार बदलाव लेकर के आएंगे, क्योंकि जुमलेबाजी से लोग नकारना चाहते हैं कि जो बात करे वो बात पूरी होनी चाहिए। क्या लगता है कि ग्वालियर के मुद्दे क्या हैं ऐसे जो हर बार चुनाव में रहते हैं लेकिन चुनाव जाते ही हवा हो जाते हैं और फिर इस बार फिर से इस बार है? जिस प्रकार से जो सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार, जैसे अपने आप को बोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनाया, ये स्मार्ट सिटी नहीं गड्ढा सिटी बन चुकी है। हर रोड पर गड्ढे बने हुए हैं, तमाम सारे आवारा पशु हैं, वो बुजुर्गों के साथ ना उनकी भिड़ंत होती है, जिससे बुजुर्ग कई घायल हो जाते, कई लोगों की शहादत भी उससे। कई यहाँ पे ग्वालियर में ऐसे कुत्ते बेघर घूम रहे हैं, यहाँ पे कोई वो नहीं है। और जहाँ एलिवेटेड रोड की बात है, ग्वालियर की सबसे बड़ी प्राचीन नदी यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी थी, आज पूरी तरह ध्वस्त कर दी गई है। ये आज हम इस बात को कह रहे हैं, ये एक सौंदर्य का नाम बोला जाता था, आज उसके नाम से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पूरे नालों को उसके साथ गंदगी उसके साथ जोड़ दिया। जहां हम स्वर्णरेखा नदी बोलते थे, आज पूरे नाला की नदी बन चुकी है वो। क्या लगता है आप यंगर से काय की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? लॉ की तैयारी कर रहे हैं। कितनी उम्मीद है एम्प्लॉयमेंट की? तो अभी ज़्यादा कुछ दिख नहीं रही है वर्तमान समय में। अभी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट है बेरोजगारी की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जैसा कि आप सभी लोग परिचित ही हैं। क्या लगता है कि ग्वालियर के मुद्दे ऐसे क्या है जिसको लेकर इस बार जो वोटर से वोट डालने निकलेगा, आप भी वोट डालने निकलेंगे? ग्वालियर में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और एक्चुअल में ग्वालियर में रोज़गार नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे चाहे अपना मालमपुर इंडस्ट्रियल एरिया हो, वो आपको मालूम है क्या कंडीशन है यहाँ की। इसके अलावा यहाँ पे बहुत अच्छे रोज़गार हुआ करते थे, जैसे जीवाजी राव कॉटन मिल्स, जो हमारा विक्की फैक्ट्री है, जो विक्की फैक्ट्री यहाँ हुआ करती थी, और यहाँ पर सिमको फाउंड्री हुआ करती थी, यहाँ पे जेबी मंगाराम हुआ करती थी। ये सब का सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो जब ग्वालियर में बहुत दूर दूर से लोग रोज़गार लेने के लिए आते थे, जैसे आज की डेट में गुड़गांव में लोग रोज़गार लेने के लिए जाते हैं, उसी तरह से एक समय ग्वालियर एक हब हुआ करता था रोज़गार का। लेकिन आप सब लोग इस बात से बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं कि ग्वालियर में उपनगर ग्वालियर जो है, उन लोगों की स्थितियां क्या हैं आप लोगों से छुपी नहीं है। हम सब लोग उसको अच्छे से जानते हैं, ग्वालियर का जो हालात है। और हम बात करते हैं युवा पीढ़ी की, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था। 5 साल आए, 5 साल के बाद 10 साल, अब तब कहते थे कि 100 दिन में काला धन आ जाएगा, है ना, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे। ये सब बातें जो कही गई, इन बातों पे कोई बात नहीं कर सकता। 2 करोड़ रोजगार की बात कही, जब 2 करोड़ रोजगार की बात कही तो क्या ये क्या प्रेस का, मीडिया का ये बात नहीं बनती कि उनसे इस बात पे माइक उनके मुंह पे लगाया जाए, उनसे पूछा जाए? इस वाली बात को लेकर कोई बात नहीं। आपने तो स्वर्ण रेखा का इशू भी हाईकोर्ट तक ले गए, स्वर्ण रेखा की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या इशू था आपका और अभी स्थिति क्या नज़र आती है, सरकार का क्या रुखना नज़र आता है, और क्या लगता है कि इस बार उसके नाम पर भी वोट मांगे जाएंगे? और वोट देखिए, ये सही बात है कि एलिवेटेड रोड के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन वो एलिवेटेड रोड जिसने पूरी नदी
को जो नदी पूरी दुनिया में कोई भी शहर हो जहाँ जहाँ नदी होती है वो अपने आप में एक दुनिया होती है, तमाम प्रकार के जीव जंतुओं की दुनिया होती है। उस दुनिया को ख़त्म करने का काम उस एलिवेटेड रोड ने किया और उस एलिवेटेड रोड को जो 829 करोड़ का था बढ़ के उसकी लागत 1400 करोड़ हो गई। वो नदी की बहती हुई दिशा में बनाया जा रहा है। आप इस स्वर्णरेखा पूरे मामले की जब स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक तरफ न्यायालय के सामने मध्य प्रदेश का शासन के जो प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं, जिला कलेक्टर उपस्थित होते हैं, नगर निगम के प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं, वो कहते हैं हम इस नदी को नदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जल संसाधन विभाग कह रहा है कि हम इसमें पानी लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कभी जिक्र नहीं करते कि इस पे हम एलिवेटेड रोड बना रहे हैं जो नदी की दुनिया खत्म कर रही है, जिसके नाम पे इस शहर को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि कैंडिडेट के नाम पर कम, बीजेपी के नाम पर वोट ज़्यादा पड़ेगा? देखिए जाहिर सी बात है, कैंडिडेट के नाम पर बीजेपी के नाम पर ही वोट पड़ेगा, मोदी जी के नाम पर ही पड़ेगा, क्योंकि गारंटी मोदी जी की है। मोदी जी ने 370, 3 तलाक जैसे गंभीर मुद्दों को ख़त्म करके मोदी जी ने गारंटी दी है लोगों को। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में हमारे ग्वालियर चंबल का युवा जाता था, वहाँ CRPF में तैनात होता था, तो वहाँ से शहीद होके आता था, तिरंगे में लपट के आता था। आज हमारा देश का युवा, हमारे ग्वालियर चंबल का युवा जा रहा है और शान से वहाँ अपनी जॉब कर रहा है। क्या लगता है कि मोदी जी की गारंटी पर आप लोगों को भरोसा है कि नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। 15 साल से हम उनकी गारंटी सुनते आ रहे हैं और गारंटी पर वो बखूबी काम कर भी रहे हैं, पर कुछ हद तक काम बिगड़े भी हैं। देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए जो ये चुनाव है ये मोदी के नाम पे हो रहा है, पर ये अपनी विधानसभा, एक सेंटर जैसे ग्वालियर विधानसभा है, इसमें 8 विधानसभाएँ हैं। क्या आप मोदी के नाम पर वोट मांग सकते हैं? नहीं। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो काम मैं ही करूँगा, कोई दूसरे से काम नहीं कराऊँगा मैं। देखिए क्या है कि सांसद मैं बन रहा हूँ तो मैं ही काम करूँगा, मैं मोदी के नाम पे वोट नहीं मांगूंगा। ये क्या है, मोदी के नाम श्री रामचंद्र भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आज भी ऐसी कई स्थिति बनी हुई है कि ये लोग दूसरों के उस पर अपने उस पर काम नहीं कर रहे हैं, दूसरों के नाम पे वोट मांग रहे हैं। जैसे कि स्वर्णरेखा नदी है, इसका मुद्दा पहले बहुत पुराना था, पर इन्होंने अब अपने ऊपर ले लिया एलिवेटेड रोड का काम करके। देखिए मुद्दे कई सारे हैं, ये सेंट्रल का चुनाव है, पर अपन अभी बात सिर्फ ग्वालियर विकास के लिए करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कई युवाओं से हमने बात करी है और भी बात करेंगे, लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि ग्वालियर लोकसभा चुनाव है जो वो किस ओर जा रहा है। ग्वालियर लोकसभा सीट सिंधिया परिवार के गढ़ के रूप में जानी जाती है। यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी के लगातार सांसद चुनते रहे, यानी कि एक दल का कभी भी कोई सांसद नहीं रहा है। इस बार के चुनाव में देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों युवा चेहरों पर अपना दांव लगाए, लेकिन हमने अपने चुनावी चौपाल के जरिए हर एक वर्ग से बात कराई है और नब्ज टटोलने की कोशिश की है कि इस बार का वोटर्स क्या सोच रहा है। तो कुल मिलाकर वोटिंग के नतीजों का इंतजार करना होगा जब कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।